बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अवैस यूट्यूब चैनल। और ये हमारा फ्री कोर्स की सीरीज चल रही है जिसका नेम है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट होगी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के नाम से, पहले वहाँ पे प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लें तो इस क्लास का आपको सीखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप जो है वो कोई भी घर है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, आप बिल्ड करना चाह रहे हो या बाय करना चाह रहे हो तो आपको जो है ना पता होना चाहिए कि रियल कॉस्ट क्या है पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है ना वो घर के मालिक बनने के लिए। चाहे आप जो है वो ओन करते हो पाकिस्तान में कोई घर और आप कंफ्यूज हो इन चीज़ों में कि मुझे जो है वो बिल्डिंग पे काम करना चाहिए या फिर रेडीमेड करना चाहिए, यानी कि आपको प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए या फिर आप बना बनाया घर लेना चाहिए। मोस्टली लोग जो है ना वो सियालकोट में सोचते हैं कि बाय करना इजी है, लेकिन उनको जो है ना वो नहीं पता होता कि अगर आप अपना घर खुद जो है ना वो कंस्ट्रक्शन पे लेके आओगे तो आप 15 से 30% तक की जो कॉस्ट है वो बचा सकते हो अगर आप सही तरीके से उस पे काम करो तो। इस क्लास में मैं आपको सारी की सारी जो है ना वो कॉस्ट, रिस्क, टाइमलाइन, फ्रॉड्स, रिटर्न्स, बोथ ऑप्शंस के हवाले से जो है वो मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताने वाला हूँ। यानी आप अगर अपना घर जो है खुद बनाओगे या फिर किसी से बना बनाया लोगे, बोथ केसेस में कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, टाइमलाइन क्या है, फ्रॉड क्या है, रिटर्न क्या है, मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ ताकि आप राइट डिसीजन ले सको फैक्ट्स की बेसिस पे, ना कि इमोशंस की बेसिस पे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आगाज करते हैं। आज की हमारी जो है वो क्लास नंबर 7 है जिसका मेन टॉपिक है कंस्ट्रक्शन और परचेज। कि आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए या परचेज करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा पैसे आपके बचा सकती है पाकिस्तान में। तो आज की क्लास में आपको किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे। नंबर 1 कि कौन सी ऑप्शन जो है वो 2025 में चीपर है, यानी कि सस्ती है। नंबर 2 के जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के दौरान कहाँ कहाँ पे आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो सकते हैं। नंबर 3 कौन सी चीज़ बेटर है लॉन्ग टर्म लिविंग के लिए। नंबर 4 किस तरीके से आप जो है वो परचेज्ड होम्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। नंबर 5 रियल टाइम जो कंस्ट्रक्शन है रेट सियालकोट में वो क्या है। और नंबर 6 बैंक्स और इन्वेस्टर्स किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ऑप्शन 1 आ जाती है बिल्डिंग योर ओन हाउस, यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप अपना घर खुद जो है ना वो तैयार करवाते हो। इसके फायदे क्या है। नंबर 1 फुल कंट्रोल, कि आपके पास कंट्रोल होता है किन चीज़ों का, डिज़ाइन का, मटेरियल का, लेआउट का, फिटिंग्स का, सारा कुछ आप अपनी मर्जी से तैयार करवा सकते हो। नंबर 2 चीपर पर स्क्वायर फीट, आप अगर अपना घर खुद से जो है ना वो तैयार करवाते हो तो आप डेफिनेटली जो बिल्डर को प्रॉफिट मार्जिन देना है 15 से 30% आप उसको बचा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर क्वालिटी, कि आप जो है ना वो चूज़ कर सकते हो कोई अच्छा सा कंट्रैक्टर जो आपको टाइल्स, वायरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दे बेहतर क्वालिटी की। और कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं होते, ट्रांसपेरेंट बिलिंग होती है, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टैक्स या प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं होता क्योंकि आप खुद चीज़ों को बना रहे हो, किसी से बनवा नहीं रहे। इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपको एक होती है कि आपने अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना घर जो है वो तैयार किया है। नुकसानात क्या है अपना घर खुद तैयार करने में। नंबर 1 टाइम, टाइम कंज्यूमिंग, कि 6 से 12 महीने का टाइम लग जाता है अगर आप खुद अपना घर तैयार करवाओगे, और आम तौर पे बड़े घर हों तो 2 साल का अरसा भी लग जाता है। नंबर 2 कंट्रैक्टर फ्रॉड, कोई कंट्रैक्टर जो है ना वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टर जो है ना वो भाग जाते हैं पैसे लेके, और या तो टाइम से काम नहीं करते या फिर क्वालिटी का काम नहीं करते। प्राइस फ्लक्चुएशन ज़ाहिर है, सीमेंट है, ईंटें हैं, स्टील है, इनके जो रेट है वो बढ़ते रहते हैं। तो मे बी जब आप स्टार्ट करो तब रेट और हो, जब एंड हो तब बढ़ गया हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। मैनेजमेंट रिस्क, ज़ाहिर है कि अगर आप सुपरविजन सही से नहीं करोगे तो वाटर लीकेज, सीवरेज के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रैक्टर तो इतना ध्यान नहीं देते। परमिट डिलेज, टीएमए या एसएमसी के मैप के अप्रूवल के आने में भी कई हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। घर का नक्शा पास होगा तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वरना नहीं।
सियालकोट में कंस्ट्रक्शन के रेट्स जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करवाते हो तो पर स्क्वायर फिट आपको कास्ट आएगी तकरीबन 2800 से 3200 रुपये। अगर आप फिनिशिंग की तरफ जाते हो कि मुझे जो है ना वो फाइनल फिनिशिंग वाला घर चाहिए तो पर स्क्वायर फिट कास्ट आ जाएगी 2000 से 3500 रुपये। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आ जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग तो 5000 टू 6700 पर स्क्वायर फिट आपको टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट आ जाएगी। 5 मंजिला का घर अगर आप बनाते हो डबल स्टोरी तो 80 से 95 लाख रुपए के करीब आपका तैयार हो जाएगा। इसमें ज़मीन की कीमत शामिल मैंने नहीं की, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कीमत है ये। और अगर आप अपना नक्शा पास करवाते हो, एनओसी लेते हो, कोई सी डिज़ाइनर से नक्शा आर्किटेक्ट से बनवाते हो तो वो सारी फीसें मिला के 1 से 2 लाख रुपए की कास्ट है, जिसमें डीएमए यानी गवर्नमेंट के अदारे और डिज़ाइन यानी कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को आर्किटेक्ट को आपने पे करना होता है। ऑप्शन टू की तरफ जाएं कि अगर आप रेडीमेड बना बनाया घर लेंगे तो उसके बेनिफिट सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला उसका बेनिफिट है इंस्टेंट पोजेशन, कि आपको फौरी तौर पे घर जो है मिल जाता है रहने के लिए, कोई आपको वेटिंग पीरियड नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने पैसे देने हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी है और घर में रहना शुरू कर देना है। सेकंड बेनिफिट है फिक्स्ड बजट, आपको किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन के दौरान इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगी, कोई आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा, पैसे दिए घर लिया बात खत्म। नंबर थ्री बेनिफिट टाइम सेविंग, आइडियल होता है उन फैमिलीज़ के लिए जो फौरी तौर पे किसी इलाके में शिफ्ट करना चाहती हैं या उनके पास टाइम नहीं है कि वो ठेकेदार के पास खड़े होकर घर बनवा सकें, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर फोर ईजियर टू फाइनेंस, इसको फाइनेंस करना ईजी होता है, बैंक फाइनेंसिंग भी ईजी है उन जगहों के लिए जहाँ पर बना बनाया घर होता है। कुछ लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। हाई डिमांड इन सिटीज़, शहरों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि बने बनाए घर हमें मिले। ख़ास तौर पे गेटेड कम्युनिटीज़ जैसे सिटी हाउसिंग है, रॉयल एनक्लेव है, गार्डन टाउन है सियालकोट में, यहाँ पर इन घरों की डिमांड होती है कि लोग कहते हैं अभी बना बनाया घर मिल जाए, टेंशन नहीं चाहिए हमें। नुकसानात क्या होते हैं रेडीमेड घर बना बनाया घर लेने के? सबसे पहला हिडन डिफेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है ना हो सकता है पाइप्स की लीकेज आ गई हो, कोई वायरिंग का फॉल्ट हो, कोई डैम्प प्रूफिंग हो, ये सारी की सारी जाहिर सी बात है जब किसी ठेकेदार ने घर बनाना है आपके लिए तो उसने ये सोच के नहीं बनाना कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगा के दे, उसने ये सोच के बनाना है कि मैं लो घटिया क्वालिटी घटिया मटेरियल यूज़ करूँ ताकि मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकूँ और मैं जो है ना वो अगले साल हज पे जा सकूँ। तो इन हज हिसाब से आपने बचना होता है। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं हमेशा जो है ना वो कहता हूँ कि आप जो है ना अपना, क्योंकि ना पाकिस्तान में 95% लोग ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाते हैं, दोबारा अल्लाह मौका ही नहीं देता। तो जो एक काम जो ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है वो तो खुद कर लो, वो क्यों किसी से करवा रहे हो? डेफ़िनेटली कोई भी काम आप किसी से करवाओगे तो वो कभी भी जो है ना वो इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करेगा कि आपको हाई क्वालिटी चीज़ें लगा के दे। वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि आपको घटिया से घटिया चीज़ें लगा के दे ताकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। तो हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि आपने बना बनाया घर नहीं लेना, प्लॉट लेके खुद टाइम दे के मेहनत करके अपनी मर्जी से क्वालिटी वाली चीज़ें लगवा के घर तैयार करवाना है, क्योंकि मैंने बताया पाकिस्तान में 95% लोग एक ही दफ़ा ज़िंदगी में घर बना पाते हैं, दोबारा बनाने के पैसे ही नहीं होते। तो जो चीज़ ज़िंदगी में एक दफ़ा करनी है सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक हो गया? तो पहला रिस्क क्या है बना बनाया घर लेने का, कि उसमें जो है ना वो लो मटेरियल यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से कुछ महीनों के बाद घर के पाइप लीक हो सकते हैं, कोई वायरिंग का फॉल्ट आ सकता है, लो क्वालिटी के वायर लगाए होंगे तो वायरिंग का फॉल्ट आना है और वायरिंग के फॉल्ट की वजह से एसी टीवी और फ्रिज फ्रीजर जो है ना वो तबाह हो सकते हैं। सेकंड रिस्क क्या है, ओवर प्राइस्ड। बिल्डर जो है ज़ाहिर है उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाना होता है, तो 20 से 35% तक उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। मिसाल है सिटी हाउसिंग में आज की तारीख में 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का डबल स्टोरी बना बनाया घर मिल जाता है, जिसमें 50 लाख रुपया प्लाट की प्राइस है, 1 करोड़ रुपया जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट है। अब बिल्डर ने अगर घर जो है ना वो बनाना है तो 50 लाख रुपया तो उसने जो है ना प्लाट का पे करना ही करना है, ऊपर जो 1 करोड़ रुपये की कंस्ट्रक्शन होनी है
वो उसने 60 से 65 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करनी है, 35 लाख रुपए उसका अपना नेट प्रॉफिट है, 3 से 4 माह में बना के आपको दे देगा। बट अगर आप खुद बनाओगे तो आप जो है वो 65 लाख में बनवा सकते हो, 35 लाख का फ़ायदा ले सकते हो, या फिर अगर आप पूरा करोड़ भी लगाओगे तो क्वालिटी वाली चीज़ें लगवा सकोगे। तो बिल्डर का अपना जो प्रॉफिट होता है 20 से 35% होता ही होता है। तीसरा क्या रिस्क आ सकता है कि रजिस्ट्री फेक हो सकती है या एनओसीज के इशू हो सकते हैं। बहुत सारे घर जो है ना वो बेच दिए जाते हैं सिर्फ स्टैम्प पेपर के ऊपर, कोई गवर्नमेंट की रजिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। चौथे नंबर पे रिस्क आ जाता है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ये मैं पहले ही बता चुका कि घर बाहर से दिखने में, कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो घर बाहर से दिखने में आउटसाइड बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन इनसाइड जो मटेरियल लगा होता है वो घटिया होता है। पांचवा रिस्क क्या है, लेस पर्सनलाइजेशन। जाहिर है बना बनाया घर लेंगे, उसमें आप अपनी मर्जी का जो है वो कलर थीम नहीं यूज कर सकते, आपको बिल्डर के डिजाइन के अंदर ही एडजस्ट करना होगा। बट अगर आप खुद जीरो से बनाओगे तो आप हर कमरे का डिजाइन कलर अपनी मर्जी से कर सकते हो। कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन के सियालकोट में 5 मरला घर की एग्जांपल। फीचर आ जाएगा सबसे पहले टोटल कॉस्ट। अगर आप खुद घर बनाओगे तो एवरेज 85 लाख रुपए का आपका बन जाएगा। अगर आप बना बनाया लोगे तो 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान जो है ना वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। प्लॉट की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। सेकंड फीचर आ गया कस्टमाइजेशन। अगर आप अपना घर खुद बनाते हो तो आप अपनी मर्जी से सारा कुछ डिज़ाइन कलर अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आप बना बनाया लोगे तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब ऑलरेडी बना बनाया है। जो कलर डिज़ाइन टाइलें जिस कलर की, लकड़ियाँ जिस कलर की लगी हैं, आपको उसी से ही सब्र शुक्र करके गुजारा करना पड़ेगा। और वो घटिया क्वालिटी की होंगी, 99.99% नहीं 100% चांसेस है घटिया क्वालिटी की लगी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में हाजी साहब बहुत हैं। तीसरा फीचर है टाइम रिक्वायर्ड। अगर आप अपना घर खुद बनाते हो तो 9 से 12 माह आपके लग जाएंगे अगर 5 मरले का बनाओगे, लेकिन बना बनाया लोगे तो 1 महीने में आपका जो है वो सारा मामला हो जाएगा। फोर्थ फीचर है लीगल कंट्रोल। अगर आप अपना घर खुद बनाओगे तो डेफिनेटली जो है ना वो सारी चीज़ें आप अपनी जो है ना वो लीगल अथॉरिटी के अंदर रह के करोगे, ताकि जो है ना वो किसी किस्म का लीगल इशू ना बने। लेकिन बना बनाया लोगे तो हो सकता है बिल्डर ने कोई लीगल टर्म पूरी ना की हो, कोई ऊंच नीच कर दी हो, बाद में नुकसान आपका ही है। पांचवा फीचर है रीसेल वैल्यू। आप अपना घर खुद बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपने क्वालिटी को गुड रखा होगा, और हम भी अक्सर नेट पे देखते हैं बंदा कहता है कि ये ऑनर बिल्ड हाउस है। ऑनर बिल्ड हाउस का मतलब है कि बंदा कहता है ये ऑनर ने घर अपने रहने के लिए बनाया, बट अब जो है वो बेच रहा है। तो हम वो घर जो है ना वो बाय करने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है किसी मालिक ने खुद घर अपने रहने के लिए बनाया तो क्वालिटी टॉप की रखी होगी। और बना बनाया लोगे तो जाहिर है बिल्डर के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा, तो वो कभी भी हाई क्वालिटी चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। छठे नंबर पे फीचर आ जाता है स्ट्रेस लेवल। अपना घर खुद बनाएंगे तो आपको डेली टेंशन लगानी पड़ेगी, डेली मजदूरों के साथ खपना पड़ेगा। बना बनाया लोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो बना बनाया। टेंशनें बाद में आएंगी मज़े से, 6 महीने बाद जब घर की चीज़ें खराब होना शुरू होंगी। तो बेहतर है कि पहले टेंशन ले ले बजाय सारी ज़िंदगी टेंशन लेने के। आठवें नंबर पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अगर आप अपना घर खुद बनाओगे तो 2 से 3 साल के बाद उसको सेल करोगे तो 25 से 30% उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई होगी। क्योंकि जब भी कोई बंदा कहता है कि भाई ये घर मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाया था, बट अब जो है वो सेल कर रहा है, तो उसकी हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर आप बना बनाया लोगे तो 2 से 3 साल के बाद सिर्फ 10 से 15% ही आपको उसमें रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देख लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है प्लॉट रजिस्ट्री का। प्लॉट रजिस्ट्री में क्या सीन है कि अगर आप अपना घर खुद कंस्ट्रक्शन करते हो तो भी प्लॉट रजिस्ट्री आपने लाजमी चेक करनी है। अब बना बनाया लोगे तो भी प्लॉट रजिस्ट्री आपने लाजमी चेक करनी है। टीएमए या एसएमसी मैप अप्रूवल का डॉक्यूमेंट आपने जो है वो चेकआउट करना है, चाहे आप खुद बना रहे हो चाहे बना बनाया ले रहे हो। बिल्डिंग परमिट भी आपने जो है वो, अगर आप खुद बना रहे हो तो भी आपने सारी बिल्डिंग परमिट लेनी है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो भी जाहिर है वो बिल्डिंग परमिट अगले ने लिया होगा, लेकिन ना लिया होगा तो फिर आपका नुकसान है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर आप खुद बना रहे हो तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको, जाहिर है ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बना बनाया लेंगे फिर भी ये रिक्वायर्ड
स्पेसिफाइड है। सेल डीड, अगर आप खुद अपना घर बना रहे हो तो कोई सेल डीड आपने नहीं करनी, आप उसको रीसेल करोगे तो सेल डीड करेंगे। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हो तो फिर आपकी सेल डीड होगी उस बंदे के साथ जिसे आपने लिया है। यूटिलिटी बिल आप खुद बना रहे हो तो आपको बिल्ड कंस्ट्रक्शन के दौरान खुद ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप बाय कर रहे हो तो पहले से वो इंस्टॉल होंगी। कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से स्कैम्स हैं जो सियालकोट में लोगों के साथ होते हैं, रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंट्रैक्टर है, ठीक है, वो फाउंडेशन के बाद जो है वो भाग गया। मसाला क्लाइंट ने 15 लाख रुपया एडवांस में जो है वो पे किया, और अभी जो है ना वो कंप्लीट घर नहीं बना था, थोड़ा सा काम हुआ और उसके बाद जो है ना भाई साहब हज करने चले गए। सब स्टैंडर्ड ज़ाहिर है, ईंटें हैं, वायरिंग है, वो सारी की सारी लो क्वालिटी की यूज़ की गई, जिसकी वजह से जो है वो जो बिजली का निज़ाम था सारे घर का 2 साल के अंदर अंदर ठा हो गया। लेकिन बिल्डर ने 2 हज कर लिए थे माशाल्लाह से। तीसरे नंबर पे टीएम में फाइंड इलीगल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी होती है, तहसील मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने जो है ना वो घर का नक्शा जो है वो अप्रूव नहीं किया था, और ज़ाहिर सी बात है फिर वो डिमोलिशन के ऑर्डर आ गए कि घर को जाके तोड़ दो। तो इस तरीके से स्कैम्स हो जाते हैं। इसी तरीके से प्लम्बर ने अपना काम सही से नहीं किया तो जो बाथरूम की लीकेज थी वो ड्राइंग रूम तक चली गई और सारा का सारा घर का बेड़ा गर्क हो गया। अगर आप अपना नेक्स्ट आप सीखेंगे कि आपको जो है वो कब अपना किस सिचुएशन में आपको घर खुद बिल्ड करना चाहिए और किस सिचुएशन में बना बनाया खरीदना चाहिए। पहले वो कंडीशंस जिन कंडीशंस पे आपको अपना घर खुद बनाना चाहिए। नंबर वन, अगर आपके पास सब्र है और आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो आपको अपना घर खुद कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए ज़ीरो से लेके एंड तक। अगर आप जो है वो वीकली बेसिस पे साइट को यानी अपने घर को विजिट कर सकते हो तो भी आपको खुद बिल्ड करना चाहिए। अगर आप अपने घर को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए लेके चाह रहे हो कि मैं यहाँ 10 साल 20 साल तक रहूँ, तो फिर आपको खुद बनाना चाहिए ताकि टॉप क्वालिटी का बना सकें। अगर आप पैसे जो है वो सेव करना चाहते हो तो भी आपको खुद बनाना चाहिए, जाहिर सी बात है बिल्डर का कमीशन उसमें माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड टीम है या कंट्रैक्टर है तो भी आपको घर खुद कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। और किन केसेस में आपको बना बनाया घर लेना चाहिए, अगर आपको फौरी तौर पे जो है ना वो घर की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप बना बनाया लोगे। अगर आपका कोई फिक्स बजट है, पैसे अवेलेबल हैं तो भी आप बना बनाया लोगे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ मूव करते रहते हैं थोड़े थोड़े सालों के बाद तो आप बना बनाया ले लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप मैनेज कर सको कंस्ट्रक्शन को तो भी आप बना बनाया ले लें। या फिर अगर आपको कोई ट्रस्टेड बिल्डर मिल जाता है लीगल सोसाइटी के अंदर से ही तो भी बना बनाया लेना सूटेबल है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। सियालकोट सिटी में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉपर्टी का मसला आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, रेंट पे देनी है, लेनी है, कोई प्लाजा बनाना है, कंस्ट्रक्शन का इशू है, बिल्डर चाहिए, कंट्रैक्टर चाहिए, कोई आइडिया चाहिए कि मैं ये प्लाजा बना रहा हूँ, टावर बना रहा हूँ, किराए पे नहीं चल रहा, या फिर मुझे कोई डिज़ाइन बना दे, मैप बना दें या कोई आइडिया दे दें कैसे मैं इसको मज़ीद प्रॉफिटेबल कर सकूँ, तो ये सारे के सारे मसले मसाइल आपके सॉल्व हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो को ताकि फ्यूचर में जब वो रियल एस्टेट का जो है ना वो काम करें तो उनको किसी भी किस्म का कोई भी मसला जो है वो पेश ना आए। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।